टॉपिक नेम इज लोकस. फाइन. दिस इज पाथ ट्रेस्ड. ये बुक का डेफिनेशन है. हम बुक से चलते नहीं है, बट बुक का बात थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, राइट. पाथ ट्रेस्ड अंडर some given condition. पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन. को भाई कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसे ही आपने कुछ अंग्रेजी में लिख दिया है ना. तो इस पे जाने से पहले काम करते हैं, थोड़ा सा 10वीं क्लास पर आते हैं. सर्कल. द डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? गोल गोल. क्या होता है सर्कल? सर्कल. सर्कल एनीवन? मैंने ऐसे नजर डाल करके हम देखेंगे किसकी एजेज होती है, किसके कॉर्नर होते हैं. नो 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 नो. नथिंग इज राउंड. इट विल टेक राउंड से, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द थिंग इज वी से लोकस ऑफ ए moving point, and the best word for locus is set of points. Set of points. Locus of a moving point means set of points. Set of points. Okay. Which is at a fixed distance from a fixed point. Let there be a fixed point. Let there be a fixed point. Let there be a moving point. Normally locus में हम लोग normally, not always, it may be possible sometime एच कॉमा के क्वेश्चन ही यूज कर लेता है, तो हम लोग एक मूविंग पॉइंट को फिक्स्ड पोजीशन दे देते हैं. तो हमने कहा कि देर इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट. देर इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट. देर इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन सेम. लेट द डिस्टेंस बी ए. तो मैथमेटिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि सी पी इक्वल टू ए. Cp equal to A. It is given. It is fixed. It is constant. Right? That distance is fixed. It is given. तो I can say H minus, और अगर मैं C का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिखूं, जो C गिवन पॉइंट है, राइट, सो फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज गिवन पॉइंट. तो H माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज योर ए. स्क्वायरिंग किया, एच माइनस अल्फा स्क्वायर के माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. नो, on this part there are infinite number of point. On this path there are infinite number of point whose distance from that fixed point always remains same. just like as यहाँ से भी इसका डिस्टेंस a है, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस a है. जितने भी इस पाथ पर पॉइंट है, हर एक पॉइंट का उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना भाई? तो सेट अप ऑल दोज पॉइंट. लोकस इज बेसिकली सेट अप पॉइंट्स. सेट अप ऑल दोज पॉइंट. सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर टर्म कोई है तो वो है लोकस. अपार्ट फ्रॉम नोइंग द पोजीशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, देन डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है लोकस, क्योंकि इसके बेसिस पे आप सारे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो. फाइन. तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन दिस path traced under
some given condition. Path traced under some given condition. Here the condition is that point is at a constant distance from a given point. That point is at a constant, that at constant means fixed, जो दिया हुआ है, right? तो अब हम यहां लिखते हैं locus of पी एच कॉमा के. अब लोकस में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, एच को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं. एच को एक पर्टिकुलर पोजीशन लिए थे, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन लिए, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन दैट पाथ, राइट? तो एच को एक्स से और के को वाई से मीन्स एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर will equal to a square. This is basically equation of circle. Equation of circle center at alpha comma beta and radius ए. मीन्स ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है, ये फिक्स डिस्टेंस आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है ना. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये बेसिकली आपका सेंटर ऑफ सर्कल होता है. तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सर्कल बताओ, इससे ये मतलब है कि तो जब जहां कहीं भी लोकस वर्ड यूज हो, दैट मीन्स सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर अ गिवन कंडीशन, सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर अ वेल डिफाइंड रूल. फंक्शन में हम लोग कहते हैं ना y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के ऊपर आप एफ रूल लगाते तो आपको y मिलता, राइट? ठीक है. तो सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर अ वेल डिफाइंड रूल और अंडर अ गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लोकस. यू मस्ट गेट सम ज्योमेट्रिकल शेप. क्या शेप है मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इफ आई से लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which is at a distance of 3 unit from y-axis. Locus of a moving point which is at a distance of 3 unit from y-axis. ये हमने ले लिया एक्सिस, एक पॉइंट पी लिया, और अगर थोड़ा सा भी डेफिनेशन याद हो तो पी एच कॉमा के का मतलब पहला क्लास में मैंने बताया था क्या होता भाई. इफ आई से एक्स कॉमा वाई या एच कॉमा के, व्हाट डज इट मीन, दिस पॉइंट, ये एच नहीं बोलो, इसके चक्कर में मैंने 8 फिगर बनाया था और फिर मैंने प्रूव किया था वो एच नहीं है, वो मॉड एच. स्टार्ट ही मैंने यहीं से कोऑर्डिनेट, मैं करता ही कोऑर्डिनेट यहीं से स्टार्ट. इफ आई से दिस पॉइंट इज एच कॉमा के, तो ये हो गया मॉड एच और ये हो गया, क्योंकि डिस्टेंस नेबर भी नेगेटिव. क्वेश्चन कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम, तो डिस्टेंस कितना भाई, मॉड एच. मॉड एच क्या दिया हुआ है 3, तो लोकस ऑफ पी एच कॉमा के क्या हो गया जी, मॉड एक्स इक्वल टू 3, दैट इज आइदर एक्स इक्वल टू 3 और x equal to -3. What does it mean?
कि आपका एक लाइन है x इक्वल टू 3, एक लाइन है x इक्वल टू -3। अब इन दोनों लाइन पर जितने भी पॉइंट है, ऑल पॉइंट आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ऑल पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इन दोनों पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस अगर यहाँ 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये भी 3, देखो डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच का चेंज नहीं, और ये भी तो हमारा 3 यूनिट ही है। वेदर इट इज x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -3, द डिस्टेंस रिमेन सेम। तो सेट अप ऑल दोज पॉइंट, set up all those point which is set up all those point which is at a distance of 3 unit from y axis. If I say set up all those point, set up all those points which is at a distance of 3 unit from y axis is x equal to +-3, that is mod x equal to 3, that is either x equal to 3 or x equal to the setup points को क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? लोकस। लोकस इज योर पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन। लोकस इज योर पाथ, बड़ी हंसी आ रही भाई, लोकस इज योर पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? श्योर? पक्की बात? 100%? Let's suppose if I say set up point, yani locus of a point which is at a distance of 0 unit from x-axis. You'll never see this kind of questions in any of the book, but these are the feelings. If I say locus of point which is at a distance of 0 unit from x-axis. Now locus of a point which is at a distance of 0 unit from y-axis. Sorry, not y-axis, x-axis. Any clue? No. सोचिए, इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेफिनेशन हमारा क्लियर नहीं है। जब हम डिस्टेंस वर्ड पर अटक जाए, इसका तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा डेफिनेशन क्लियर नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आई एम टेलिंग यू 0 यूनिट फ्रॉम, मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है, बोलो मेरे पापा वहां पे काम करते हैं, मेरी मम्मी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अरे भैया मैंने तेरा नाम पूछा, माय क्वेश्चन इज 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट्स इट। इतना टाइम क्यों लग रहा? क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सीख करके बैठे हुए हैं? ऐसा मान लो, ऐसा कौन सा पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट लिया मैंने, अगर वो एक्स एक्सिस पर होगा तभी ना उसका डिस्टेंस 0 यूनिट होगा। एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट तभी ना वो 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, अदरवाइज 0 डिस्टेंस तो अलाउड ही नहीं होगा। Locus is set up all those points. If I say locus means set up all those points which is at a distance of 0 unit from x-axis. Set up all those points is your y equal to 0. Y equal to 0 itself x-axis. x-axis पे point होगा तभी तो वो 0 unit होगा x-axis से। x-axis पे जब point होगा तभी तो वो 0 unit होगा x-axis से। Not getting it. If there is a point on x-axis, what's its distance from x-axis? क्या होगा? x-axis पर point है तो x-axis से क्या distance पे होगा? कितना distance पर है?
0. If someone say locus of a point, अरे नॉट ऑलवेज डिस्टेंस, मैं अभी डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, बाद में कुछ और यूज कर दूंगा. तुम डिस्टेंस दिमाग में बिठा लेगा, बाद में कहोगे सर आपने तो डिस्टेंस बोला था. आई एम जस्ट गिविंग यू सम कंडीशन. मैंने कहा पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन, दैट इज योर लोकस. सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच फॉलो अ गिवन रूल. गिवन रूल, तो यहां गिवन रूल क्या है? 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस. नहीं समझे? ये हमेशा एक शेप देता, जस्ट लाइक यहां स्ट्रेट लाइन दिया, एक्स एक्सिस दे दिया. सेट ऑफ पॉइंट विच इज at 0 unit distance from y-axis, distance from y-axis. See one more thing, if I say p h comma k, तो हमने डिफाइन किया हुआ इसका डिस्टेंस x एक्सिस से मॉड k है, y एक्सिस से मॉड h है ना. अब मैंने कहा कि ये जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो 0 होगा, मतलब मॉड के 0 होगा ना. तो मॉड के 0 होगा तो इसका लोकस क्या लिखेंगे हम लोग? लोकस ऑफ पी, सुन तो लीजिए शांति से. लोकस ऑफ पी एच कोमा के क्या? मॉड के, मतलब मॉड y 0, मॉड y 0 इंप्लाइज y 0, दैट्स इट. नाउ गोइंग बाय डेफिनेशन. अब तो ये डेफिनेशन से चला. इफ आई से लोकस विच इज एट 0 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, तो भैया कोई भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? इफ द पॉइंट इज h कोमा k, मॉड h. y एक्सिस से डिस्टेंस मॉड h, x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड k, है ना? श्योर. इफ आई से देयर इज अ पॉइंट P alpha comma beta, what does it mean? That point P is at a distance of mod alpha from y axis and mod beta from x axis. यही होता है ना डेफिनेशन. यही ना पिछले 4-5 क्लास में कोऑर्डिनेट में सीखे हैं. स्टार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट क्लास में हमने यही सीखा था. वही तो लिख रहा हूँ, मॉड एच. तो हो जाता क्या? ये देखो मॉड एच 0, तो फिर इसका लोकस लिखेंगे, लोकस ऑफ पी एच कॉमा के. क्या हो गया ये? मॉड x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0. तभी तो हम y एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू 0. और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है? x इक्वल टू 0. ऐसे ही तो इक्वेशन निकालते कैसे? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बट उसका सेंस डेवलप कीजिए. जहां कहीं भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, दैट मीन्स वी आर लोकेटिंग द थिंग्स अंडर अ गिवन कंडीशन. बड़े कोई और पॉइंट नहीं, कोई ऐसा चीज जिसको उस पाथ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सेटिस्फाई करे, उसी को तो सेट बोलते हैं ना. लोटस नहीं हुआ, लोकस हो गया. ठीक है. तो दुख की बात यह है कि इतना दिन से आप लोगों को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम करा रहा हूं. इफ आई से पी मान लो टी कॉमा एस, तो इसका मतलब ये मॉड टी है और ये मॉड एस है. इसमें भी और मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिस्टेंस नेबर भी नेगेटिव. इतना बेसिक को नहीं पकड़िएगा. तो फिर तो मैं आज सुबह में सोच रहा था यार इतना दिन से कर क्या रहे हैं. क्लियर और नॉट क्लियर? श्योर. नो सपोज कर लो locus of a moving point, sum of whose distances
from to perpendicular line is, suppose if I say 1 unit. Locus of a moving point, sum of whose distances from two perpendicular lines. तो नॉर्मली जब कभी भी कोऑर्डिनेट में टू परपेंडिकुलर लाइन होता है तो हम एक्सिस ले लेते हैं. क्या लेते हैं? एक्सिस ले लिया हमने. ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लेट टेक अ पॉइंट एच कोमा के, लेट टेक अ पॉइंट एच कोमा के, राइट. सम ऑफ इस डिस्टेंसेस, ये जो मैंने लिखा परपेंडिकुलर लाइंस, इसको लिख दो और एक्सिस वर्ड यूज कर दो इनिशियल में. तो कोई एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट. इफ आई से पी एच कोमा के, दिस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज मॉड एच एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज मॉड के. सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ डिस्टेंसेस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ डिस्टेंसेस, यानी मॉड एच प्लस मॉड के 1. श्योर? मॉड एच, आयुष बीच में आ जा, शक्ल नहीं दिख रहा. मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल्स 1, राइट. तो लोकस ऑफ पी एच कोमा के इज, एच को क्या करेंगे हम लोग? एक्स से रिप्लेस करेंगे. के को क्या करेंगे? दिस इज योर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1. थोड़ा सा देखते शेप क्या है. बेसिकली ये मॉड वाई इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स है. आई थिंक मॉड एक्स का ग्राफ तो हम सबको पता है. दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स. तो नाउ इफ आई से कि हम लोग इसका इमेज ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स. इमेज अबाउट x एक्सिस, इमेज अबाउट x एक्सिस. y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस y, y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस y. ओके. अब हमें इसमें 1 यूनिट ऐड करना है, तो हमने 1 यूनिट ऐड किया y में, माइनस मॉड एक्स प्लस 1, माइनस मॉड एक्स प्लस 1. तो दिस इज योर 0,1 and this is the graph of 1 minus mod x. This is the graph of 1 minus the third step. First step is your y equal to mod x. Second step is your y equal to minus mod x. Your third step is 1 minus. अब ये अभी पता नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं कि जब कभी भी मॉड y लगता है ना, जब कभी भी मॉड y, अच्छा इसमें जैसे y को 0 डालोगे तो x प्लस माइनस 1 होगा, तो 1,0 माइनस 1,0 हो गया, राइट. क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस y 0 होता है, ऑन द y एक्सिस x 0 होता है, राइट. तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब जब हम मॉड y एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करते हैं तो वॉट एवर बी द पोर्शन लाइंग जस्ट बिलो y एक्सिस, उसको इरेज कर दो, और जो भी x एक्सिस के ऊपर में पोर्शन होता है उसका हम लोग इमेज ले लेते हैं. एंड दिस इज द कंप्लीट शेप. अब जो शेप मिला, ध्यान दो, ये आपका बेसिकली इसका ग्राफ है, जो कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 है, और ये एक स्क्वायर है. और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम IIT JEE में पूछा हुआ. अभी मैंने 1 दिया, कभी लैम्डा दे देता, कभी 4 दे देता, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी में बोल देता, सपोज कर लो 1 यूनिट का एट मन कहेगा लैम्डा. इसी क्वेश्चन में अगर लिख देता कि सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस is constant lambda, right.
तो हम क्या कहते हैं भाई, पी एच कॉमा के मॉड एच मॉड के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू लैम्डा, तो लोकस ऑफ पी एच कॉमा के इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू लैम्डा, फिर मॉड वाई इक्वल टू लैम्डा माइनस मॉड एक्स। तो हमारा ग्राफ बनता ये 0 कॉमा लैम्डा, ये ग्राफ बनता है ना, एंड ये लैम्डा कॉमा 0, ये माइनस लैम्डा कॉमा 0, एक्स एक्सिस के नीचे का सेक्शन कट कर लेते और ऊपर का इमेज 0 कॉमा माइनस लैम्डा, और ये जो शेप है ये कौन सा शेप है, स्क्वायर, राइट। सेम कहानी है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझो, इफ सम पॉइंट हैव अ कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, तो अननोन का साइन हमें नहीं सोचना है। जैसे मैं अल्फा बीटा बोलूँ, एक्स वाई बोलूँ, एच कॉमा के बोलूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो अननोन, हम नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट वी नो दैट कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऐसा कौन सा ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में जो हर क्वांटिटी को आउटपुट पॉजिटिव देता है, दैट ऑपरेटर इज मॉडुलस, दैट ऑपरेटर इज मॉडुलस। इसीलिए हम लिखते हैं मॉड एच एंड मॉड के, मॉड एच एंड मॉड के। अब सवाल है कि ये जो आपका फिगर बना है ना, या तो हम कहें मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 ही बोलते हैं, सपोज कर लो, तो चाहे यहाँ पे पॉइंट हो तो भी सम ऑफ डिस्टेंस 1 होगा, यहाँ हो कहीं पर भी जाओगे तो सम ऑफ डिस्टेंसेस जो होगा वो 1 ही रहेगा। तो सेट अप ऑल दोज पॉइंट वो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस इज कांस्टेंट, दैट मस्ट बी अ स्क्वायर। एक शेप तो मिला हमें, तो लोकस एक शेप देता है, तभी तो हमने कहा था पाथ ट्रेस्ड अंडर सम given condition, path traced under some given condition. Is that clear or not clear? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पाथ ट्रेस्ड अंडर सम या सेटअप पॉइंट्स फॉलोइंग अ गिवन कंडीशन, सेटअप पॉइंट्स फॉलोइंग अ गिवन रिलेशन, जो भी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स में यूज करेगा, जो भी स्टेटमेंट में यूज होगा, दैट काइंड ऑफ रिलेशन उस पाथ के सारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, जो एक शेप बन रहा है। अभी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सम ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल है, कोई भी फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट है 1/2 कॉमा 1/2, सम ऑफ डिस्टेंस अगर मान लो 3/4 कॉमा 1/4, जो भी हो सम ऑफ डिस्टेंसेस 1 अगर है तो वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। यही तो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये हम अपने तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में। तो ऑलवेज जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको फॉलो करेगा। तो अभी तो बेसिक है, तो बिना अननोन का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे इसमें अननोन्स डालेंगे, धीरे धीरे इसमें हम लोग अननोन डालेंगे और लोकस में फिर अननोन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। Is that clear or not clear?